कहीं जाइएगा नहीं, बिल्कुल ये वीडियो आपके बहुत काम की है, क्योंकि इसमें हम बता रहे हैं आज की एकादशी की पारण का समय। जी हाँ, एकादशी के पारण का जो समय होता है दोस्तों, वो जो समय है, आप सभी को पता है कि पारण बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, हम लोग एकादशी का व्रत तो कर लेते हैं, ग्यारस का व्रत तो कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है ना, जब तक हम लोग पारण विधि से, नियम से अगर सही समय पर अगर नहीं करते हैं, तो एकादशी का जो पुण्य, जो फल है, वो हमें पूरी तरीके से 100% हमको नहीं मिल पाता है। ठीक है, जो एकादशी का व्रत करते हैं ना, उन सभी को ही पता है दोस्तों। तो इस बार की जो एकादशी का जो व्रत है, वो 2 दिन का है। ठीक है, आप सभी को ही पता है, क्योंकि इस बार की जो एकादशी है, वह द्वादशी पहले पड़ रही है, फिर उसके बाद में फिर से एकादशी की मतलब वो तिथि शुरू है, ख़त्म नहीं हुई है। जैसे एकादशी जो है, वो है अपना इतवार का, मतलब हमारा जो इतवार, जो संडे है, संडे की 23 तारीख को सुबह में, भोर में 4 बजे से एकादशी आरंभ हो रही है। तो वही एकादशी रहने वाली है 3 दिन तक। ठीक है, मतलब वो रहने वाली है। ठीक है, तो आज जैसे 23 तारीख को 24 भोर में जो 4 बज के 4:15 साढ़े 4 के बीच में ये आरंभ हो चुके हैं। मतलब इसके हिसाब से क्या हुआ कि ये जो एकादशी है द्वादशी में है दोस्तों। द्वादशी की जो एकादशी है बहुत ज़्यादा पुण्य फल देने वाली रहती है, और इस एकादशी को कोई नहीं छोड़ता है। तो आज तो मेरा एकादशी है, आई होप कि आप सभी का भी एकादशी होगा ही व्रत। ठीक है, तो इस व्रत में आपको पारण का सही समय, जो 23 तारीख को जो एकादशी कर रहे हैं और 24 तारीख को भी है। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये 24 तारीख को एकादशी नहीं है, 23 तारीख को है, क्योंकि इसमें ये भोर में है, तो ये 2 बजे तक, ये 24 तारीख को 2 बजे तक रहने वाली है। तो उसमें क्या है, उदिता के हिसाब से सूर्योदय बाद में निकल रहा है, लेकिन उस जो एकादशी है, वह पहाड़ में ही, मतलब सूर्योदय से पहले ही, भोर में ही ये ब्रह्म मुहूर्त में शुरू हो रहा है। इसलिए जो एकादशी है वो 2 दिन की है। आप 23 तारीख की भी एकादशी कर सकते हैं और 24 तारीख की भी एकादशी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो एकादशी जो अब इसका जो पारण है 2 दिन का कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। जो अगर पारण करते हैं बिल्कुल सही समय पर, और जो एकादशी किए हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो दोस्तों बिल्कुल भी इसको स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, भूल चुके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो ये जो 23 तारीख की जो आपने एकादशी व्रत किया है, उसका जो पारण का जो सही समय है दोस्तों, वो है कल, यानी 24 तारीख सोमवार को। अगर सोमवार का आप व्रत करते हैं, तो उसमें आप फल वगैरह ले सकते हैं, दूध ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आप सभी को ही पता है, जिस भी व्रत में आप अगर फल और दूध का उपयोग करते हैं, वह व्रत बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ माना जाता है, उसकी मतलब महिमा बढ़ जाती है दोस्तों। ठीक है, तो ये जो है, ऐसा नहीं कि हम लोग आपको बता रहे हैं, इसका नियम हम भी करते हैं। ठीक है, तभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और दूसरा जो है, तो आप लोगों को इस तरीके से ही लेना है। ठीक है, और जो मैंने बताया है कि इसका जो ब्रह्म मुहूर्त है, वो है 24 तारीख, 23 तारीख को आरंभ हो चुका है, तो ये 24 तारीख को लगभग 2 बजे तक ये रहने वाला है एकादशी। ठीक है, तो इसलिए ये 2 दिन की पड़ रही है, 24 तारीख और 23 तारीख। ठीक है, तो जो 23 तारीख की जो एकादशी कर रहे हैं, उसका पारण है आपका 24 तारीख को दोपहर में, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, दोपहर में 2 बजे के बाद में। ठीक है, सो 2:45 के बाद में आप भोजन ले सकते हैं। तो सूर्योदय के पहले 4, 4:15, साढ़े 4 के बीच में आप भोजन लेकर अपना व्रत खोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आप अगर सुबह में बिल्कुल इसमें पारण नहीं है दोस्तों, आप बिल्कुल भी जो 24 तारीख जो आने वाली है कल की, वो उसमें आप लोग व्रत कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको पारण नहीं करना है, वहाँ पे समय नहीं बताया गया है दोस्तों। ठीक है, हमने ये जो वीडियो जो है, वो एकादशी जो व्रत करते हैं उन्हीं के लिए है, क्योंकि वही लोग ही पारण करते हैं। ठीक है, और इसका जो पारण का जो सही समय है, वो 2 बजे के बाद है, 2:45 के बाद में आप फल ले सकते हैं। फल पहले फल ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 2 बजे तक आपको भूखे रहने की ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल आपको भूखे नहीं रहना है, और नहीं हम आपको भूखा रखेंगे। ठीक है, और हम भी नहीं रहेंगे। तो उसमें क्या करना है आपको, 2 बजे के पहले तो आप भोजन कर नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें पारण का समय ही नहीं है, तो बिना पारण के हम खाएंगे कैसे। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, 2 बजे के पहले आप फल ले लीजिए, दूध ले लीजिए, जो भी अपना आता है उपवास का फलाहार, वो कर लीजिए। और 2 बजे के बाद में, 2:45 बजे के बाद में ललाओ,
तो आपको जो ये जो पारण का जो सही समय है वो 2 बजे के बाद में है। तो 2 बजे के बाद में आप भोजन कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। जल तो आप सुबह में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप फलाहार भी सुबह में 2 बजे तक आपको भूखे बिल्कुल नहीं रहना है दोस्तों, ठीक है। तो फल दूध आप 2 बजे के पहले ले लीजिए, उसके बाद में आप पेट भर भोजन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 4:15 साढ़े 4 के बीच में आप भोजन कर लीजिए। और जो 24 तारीख की जो एकादशी कर रहे हैं वो उसका जो पारण है वो है 25 तारीख, जी हाँ बिल्कुल 25 तारीख को मंगलवार को, ठीक है। मतलब इसमें जो व्रत है ये 26 घंटे का एकादशी का व्रत है, जी हाँ। जो संडे का जो एकादशी का जो व्रत कर रहे हैं उसमें 26, क्योंकि वो 2 बजे के बाद में 24 घंटे 24 तारीख को वो 2 बजे के बाद में वो शुरू हो, मतलब उसका जो पारण है वो समय हो रहा है। इसलिए यह जो एकादशी है बहुत ज़्यादा ही मतलब पुण्य फल देने वाली है और बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है दोस्तों, ठीक है। तो इसलिए ये 26 घंटे का एकादशी है। वैसे तो ये बहुत ही ऐसा मतलब बहुत ही कम मुहूर्त में ऐसा आता है, बहुत ही कम तिथियों में पड़ता है ये, ठीक है। तो इस बार की जो महिमा है बहुत ही अलग है एकादशी की, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा। तो हम जो इसका गुणगान करेंगे, कितना भी महिमा गाएंगे तो कम है दोस्तों। जो एकादशी का व्रत करते हैं उन्हीं को ही पता है इसका, ठीक है। तो हम आपके सामने ये जो बता रहे हैं बिल्कुल आपको इसी तरीके से करना है दोस्तों, ठीक है। तो आपको ये जो है 24 तारीख की जो एकादशी कर रहे हैं दोस्तों वह जो है उसका पारण वो है 25 तारीख को। तो 25 तारीख की भी आपकी तिथि मतलब समय जान लीजिएगा। जो 25 तारीख की जो एकादशी का जो पारण का समय है वो है सुबह में 6:20, यानी 6:19 18 के अंदर आपको पारण कर लेना ही चाहिए, क्योंकि 6:20 के बाद में लगने वाली है त्रयोदशी, यानी उस दिन आपको प्रदोष पड़ने वाला है। तो त्रयोदशी में कभी भी पारण किया नहीं जाता है। वैसे तो बहुत सारी वीडियो है, आप सभी को पता है, त्रयोदशी में कभी भी पारण ना करें, ठीक है। उसके पहले ही आपको पारण करना है। जल्दी से गंगा जल लेकर अपना व्रत खोल लीजिएगा तुलसी पत्र डालकर, ठीक है। तो आपको सभी को ही पता है कि पारण किस तरीके से करते हैं। एक थोड़ा सा इस तरीके से आप उंगली कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से मैंने बनाया है, देख लीजिए, इस तरीके से आपको कर लेना है। इसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए, इसमें एक तुलसी पत्र डाल लीजिएगा, ठीक है। इस तरीके से आप नहा और ओम केशवाय नमः, फिर से आप एक तुलसी पत्र गंगा जल और जल डाल दीजिएगा, ओम माधवाय नमः। इस तरीके से आपको अंदर ले लेना। फिर तीसरा लेना है आपको थोड़ा सा जल, गंगा जल और तुलसी पत्र, फिर से लेना है ओम केशवाय नमः, माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। ऐसे 3 बार आपको आचमन करना है। आपका व्रत वहाँ पे छूट जाएगा। आपको थोड़ा सा उसमें चावल का निवाला ले लेना है, ठीक है दोस्तों। अगर आपने इस तरीके से अगर अपना पारण किया है तो ये जो व्रत की जो महिमा है वो 100% से भी ज़्यादा 100% फल देने वाले ही होता है। इसका मतलब बता नहीं सकती हूँ कि इसका फल कितना है, बहुत ही ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा जो बोलते हैं ना, इसका फल बहुत ज़्यादा है। और हाँ, सबसे मेन बात, ये पारण क्यों किया जाता है दोस्तों वो भी हम आपको बता देते हैं। पारण वो इसलिए होता है जैसे हमारी अचानक से हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं एकादशी का, ठीक है। एकादशी के व्रत में तो बिल्कुल ये जो नियम है वो तो उल्लंघन करना ही नहीं, जैसे मैं बता रही हूँ। जैसे उसमें उबास ही नहीं आना चाहिए, नींद नहीं आना चाहिए, भूख में 1 से 2 बार या 3 बार हमको फलाहार नहीं लेना चाहिए, बार पानी नहीं पीना चाहिए। ये सारे हमारे व्रतों में ये पुण्य को छीन करता है। व्रत की जो महिमा है वो उसको कम करता है। उसका फल ही 100% से 50% से भी कम हो जाता है। तो इसके लिए ही आपको इसका जो पाप होता है, इसका जो पुण्य फल कम हो जाता है, तो उसी के लिए ही हमें ये माफ़ करने के लिए या हमारे पुण्य फल को बढ़ाने के लिए इस व्रत का पारण किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये पारण करना है, बिल्कुल आप ध्यान दीजिएगा। आपको एक बार और हम बता देते हैं फटाक से, बिल्कुल ज़्यादा समय नहीं लेते हैं। 23 तारीख की जो एकादशी का व्रत करते हैं दोस्तों, उस व्रत में आपको क्या करना है, 24 तारीख को इसका दोपहर के 2 बजे, पौने 2 बजे के बाद में इसका पारण करना है। पारण में भी आपको क्या करना है, जल लेना है, ठीक है। थोड़ा सा तुलसी पत्र लेकर अपना व्रत खोल लीजिए, या नॉर्मल गंगा जल से भी आप अपना व्रत खोल के थोड़ा सा चावल आप ले सकते हैं, खाना खा सकते हैं दोपहर के बाद में, सुबह में नहीं, ठीक है। क्योंकि इस बार की जो एकादशी वो 26 घंटे की एकादशी है। ये बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रभावशाली है। और उसके बाद में जो है
आप 4:15 बजे तक खा सकते हैं। दोपहर में 2 बजे तक आपको कुछ नहीं, अन्न ग्रहण नहीं करना है, फल या दूध आप ले सकते हैं। और जो 24 तारीख को जो एकादशी करते हैं दोस्तों, वो है 25 तारीख को सुबह में बिल्कुल 6:20 के पहले ही आपको पारण करना है, ठीक है। पारण करोगे तो उसी समय, क्योंकि 6:20 के बाद में जो लगने वाला है वो है त्रयोदशी, ठीक है। और त्रयोदशी में कभी भी एकादशी का पारण नहीं किया जाता है दोस्तों, ठीक है। और हमारा जो है पारण हमारी शक्ति के अनुसार भगवान हमारे ज़रूर शक्ति देंगे। हम तो कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने और अच्छा, मतलब ये जो उत्तराधा एकादशी है, हमें एकादशी का व्रत तो बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो हम करते ही हैं, ठीक है। तो हमने भी आज का जो व्रत है वो किया है। आप सबके सपोर्ट से हमने भी व्रत वो अच्छे से किया है। नहीं, हम ज़्यादा अभी भूख तो अभी लगी नहीं है ज़्यादा, लेकिन हाँ, प्यास लगे तो थोड़ा थोड़ा हम पानी पी रहे, बार बार तो नहीं पीते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें भी कुछ कुछ नियम का पता है, तो हम थोड़ा सा उसका भी पालन करते हैं दोस्तों। तो आप भी अच्छे से नियम का पालन कीजिएगा, बिल्कुल सही समय पर अपना पालन कीजिएगा। कुछ भी कमेंट आए, कुछ भी आपको डाउट हो तो अपनी बहन से इससे पूछ सकते हैं, ठीक है। और जो भी गलती हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। अगर हमारी वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है तो लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। चलो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर दोस्तों। और आप सभी को पुत्रदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये सभी को ही पता होगा, ये वीडियो भले ही ये जो बात है मैं आखिरी में लास्ट में हम बोल रहे हैं, लेकिन ये पुत्रदा एकादशी आप सभी को पता है कि जिनको पुत्र की कामना होती है, जिनको बाल बच्चे नहीं होते, जिनकी संतान नहीं होती है, उनकी संतान प्राप्ति के लिए ये पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये हर महिला को करना चाहिए, हर पुरुष को, ऐसा नहीं कि पुरुष महिला ही कर सकती है, पुरुष भी इसमें व्रत कर सकते हैं दोस्तों। बहुत ही पुण्य फल देने वाला। एक बार हम फिर से बता देते हैं कि एकादशी का जो व्रत है, व्रतों में व्रत सबसे बड़ा व्रत एकादशी का है, 11 का है, ठीक है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर आता है पूर्णिमा का व्रत। अब आप ये सोच रहे हैं कि इतना सब कैसे पता है, तो दोस्तों हमने ये सारे मतलब हमने ये व्रत किया है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, बहुत ज़्यादा हमें पसंद है, और इसलिए इसका नियम भी हम अच्छे से करें, लेकिन मतलब नियम तो जानते ही है, तो सारे नियमों का पालन करके ही हमें करना चाहिए दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए फॉलो करते रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।